चलिए आज हम लोग एकक कोष्ठिका के डेंसिटी के बारे में जानेंगे। हम लोग घनत्व के बारे में जान चुके हैं कि घनत्व क्या होता है, ठीक है। हम लोगों को एकक कोष्ठिका के घनत्व के बारे में जानना है और उसके फॉर्मूला को देखना है, ठीक है। तो हम लोग घनत्व के बारे में कल पढ़े थे कि घनत्व होता क्या चीज है। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान तथा जो उसका आयतन होता है उस दोनों के अनुपात को ही हम लोग उस वस्तु का घनत्व के नाम से जानते हैं। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि जिस वस्तु का घनत्व क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, उसका आयतन क्या होगा, बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को एकक कोष्ठिका यानी कि एक यूनिट सेल जो बहुत बड़ा जालक होता है, क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल में जो एक यूनिट सेल होता है, एकक कोष्ठिका होता है, उस एकक कोष्ठिका का घनत्व जानना है कि उसका घनत्व कितना होता है। तो उसी को निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला को अरेंज किया गया है। तो लिखा गया है एकक कोष्ठिका का घनत्व द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक आपका एकक कोष्ठिका है, उस एकक कोष्ठिका का कोर लंबाई जो है आपका एपीएम है, ए पिकोमीटर है। ए पिकोमीटर इसलिए लिया जाता है कि जो आपका किसी भी एकक कोष्ठिका होगा, किसी भी क्रिस्टल जालक का, वो हम लोग बना देते हैं अवश्य इतना बड़का, लेकिन रियल में होता क्या चीज है, वो बड़का छोटका होता है, बहुत ही छोटा होता है, जिसको हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका लिखा गया है, जैसे 1 पिकोमीटर जो होता है 10⁻⁻12 मीटर होता है। हम लोग तो मीटर का मतलब जानते हैं कि 1 मीटर आपका कुछ न कुछ दूरी होगा, लेकिन यहाँ पे बोला गया 1/10⁻12 है ना, इस तरीके का मीटर होता है। यानी कि 1 मीटर का देख लीजिए कितनवा भाग, 10⁻12वां भाग जो है उतना छोटा होता है आपका 1 पिकोमीटर। यानी कि यूनिट सेल का जो आपका कोर लंबाई होगा, एज लेंथ जो होगा, वो बहुत ही छोटा होता है। इसलिए यहाँ पे इसका यूनिट जो लिया जाता है वो पिकोमीटर लिया जाता है, ठीक है। अगर मीटर में दिया हो या सेंटीमीटर में दिया हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एट फर्स्ट पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के उपरांत ही हम लोग इसके नंबरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इससे आपका काफी नंबरिकल आपका आईटी जीमेंस या नीट के एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो ये आपका याद रहना चाहिए कि 1 पिकोमीटर जो है आपका 10⁻⁻12 मीटर होता है, और आपका ये 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये आपका पीएम जो है ये पिकोमीटर है, नॉट रात वाला समय को बता रहा है, ठीक है। तो हम लोग घनत्व का डेफिनेशन से पढ़े हुए हैं कि एकक कोष्ठिका या घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो हमको यहाँ पे एकक कोष्ठिका का घनत्व जानना है, इसीलिए लिखा गया एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बट्टे एकक कोष्ठिका का आयतन। यानी कि एकक कोष्ठिका का हमको घनत्व जानना है कि उसका घनत्व कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान निकाल लेंगे और उसके आयतन को उससे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो मेरा घनत्व आ जाएगा। तो अब एकक कोष्ठिका का जो द्रव्यमान होता है उसको निकालेंगे कैसे, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो एकक कोष्ठिका का जो होता है द्रव्यमान निकालने का तरीका है कि एक कोई भी एकक कोष्ठिका होगा, यानी कि यूनिट सेल होगा, यानी कि घन टाइप होगा, तो उसका हमको द्रव्यमान निकालने के लिए करना क्या होगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि एकक कोष्ठिका में बैठता क्या चीज है, एटम बैठता है, परमाणु बैठता है ना, गोला बैठता है। यानी कि गोला निकालना है उसमें, यानी कि एकक कोष्ठिका में कितना गोला है, इसलिए लिखा गया है एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। यानी उस एकक कोष्ठिका में कितना परमाणु संख्या है, जितना परमाणु संख्या होगा और एक परमाणु का द्रव्यमान, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एकक कोष्ठिका का आपका द्रव्यमान निकल जाएगा, ठीक। तो एकक कोष्ठिका में जो परमाणु की संख्या होता है उसको हम लोग सिंबॉलिकली यानी कि जेड से सूचित करते हैं, ठीक है। जेड मतलब ही होता है
परमाणुओं की संख्या, और जो परमाणु का द्रव्यमान होता है आपका, वो आपका क्या है, स्मॉल एम होता है। ठीक, स्मॉल एम मीन्स वो आपका परमाणु का द्रव्यमान है। अब हम लोग परमाणु द्रव्यमान भी निकालेंगे, वो भी निकाला जाता है। कैसे निकालते वो देखिए लिखा गया, एक परमाणु का द्रव्यमान यानी कि स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या होता है, तो परमाणु द्रव्यमान कैपिटल एम बट्टे आवोगाड्रो संख्या Na, जिसका वैल्यू आपका 6.023 गुना 10 टू द पावर 23 पर मोल होता है। ठीक है, तो हमको इससे क्या करना है, परमाणु द्रव्यमान में डिवाइड कर देंगे, जिससे कि एक परमाणु का द्रव्यमान यानी कि स्मॉल एम क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान निकालने के लिए, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान निकालने के लिए हमको किन किन चीजों की आवश्यकता होता है, तो देख लीजिए जेड की आवश्यकता होता है। जेड मतलब उस यूनिट सेल में कितना परमाणु की संख्या है, यानी कि जेड गुना एक परमाणु का द्रव्यमान, यानी कि एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या है, परमाणु द्रव्यमान यानी कि कैपिटल एम और अवोगाड्रो संख्या यानी कि Na। ये आपका क्या निकल गया, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। ये देख लीजिए एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान निकल गया। अब एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान निकला तो हम लोग एकक कोष्ठिका का आयतन भी निकाल लेंगे। तो एकक कोष्ठिका मतलब एक घन, एक घन का आयतन होता है ए क्यूब। क्यों होगा, क्योंकि इसका कोर लंबाई हम लोग माने हैं ए, है ना। अगर एल मानेंगे तो एल क्यूब, अगर आम मानेंगे तो आम क्यूब, फलवा मानेंगे फलवा क्यूब। ठीक है, तो आपका ये आपका ए क्यूब हो जाता है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, इसको पहला वाला चीज जो लिखे हुए हैं इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। लिखा गया है एकक कोष्ठिका का घनत्व, इक्वेशन 1 है। और ये जो हम लोग निकाले एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं। और एकक कोष्ठिका का जो आयतन है हम लोग इसको 3 मान लेते हैं। और इन सभी वैल्यू को हम लोग समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, रख देते हैं। रख देने से मेरा फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। क्या फॉर्मूला है वो देखिए। हम लोग घनत्व के बारे में पढ़े हैं कि घनत्व को या तो रो से या तो डी से सूचित किया जाता है। तो कहीं भी अगर हम लिखेंगे एकक कोष्ठिका का घनत्व, हम उसके बदले में डायरेक्टली लिखेंगे रो। रो इज इक्वल टू क्या होता है, तो देख लीजिए एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। तो हम लोग बड़ा ही मेहनत करके निकाले हुए एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाय एन ए। ठीक, उसके बाद एकक कोष्ठिका का आयतन हम लोग ए क्यूब निकाले हुए। ठीक, तो जैसे ही हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं देखिए क्या आ जाता है। तो रो इज इक्वल टू, ये देखिए जेड गुना एम है तो जेड एम, नीचे में क्या है Na, तो Na हो गया। भाग का उल्टा हम लोग ऐसे लिखेंगे जेड एम बट्टे Na। ठीक, ये भाग का उल्टा गुना होगा तो इसके नीचे में 1 पाया जाता है। 1 कहाँ चले जाएगा ऊपर और आपका ए क्यूब चले आएगा नीचे। इसको हम लोग गुना कर देंगे तो आ जाएगा जेड एम बट्टे ए क्यूब Na। ये आपका एक यूनिट सेल के घनत्व का फॉर्मूला हो गया जेड एम ए क्यूब Na, वेयर जहां यहां पर आपका ये जो है रो एकक कोष्ठिका का घनत्व है और जेड जो है एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या है। उसके बाद m जो है परमाणु द्रव्यमान है, ए क्यूब जो है एकक कोष्ठिका का आयतन है और Na क्या है, अवोगाड्रो नंबर है, संख्या है। अवोगाड्रो नंबर जो होता है वो इसके इक्वल होता है। Na इज इक्वल टू 6.023 गुना 10 टू दी पावर 23 पर मोल। ये आपका अवोगाड्रो संख्या होता है। तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले के सहायता से कोई भी जो क्रिस्टल दिया होगा उस क्रिस्टल में हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। परमाणु की संख्या निकाल सकते हैं, परमाणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं, उस एकक कोष्ठिका का एज लंबाई भी निकाल सकते हैं और आपका
ये रो भी निकाला जा सकता है, यानी कि घनत्व भी निकाला जा सकता है इस फॉर्मूला में। और यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, 4 अज्ञात राशि आपको देखने को मिल रहा है। एक अज्ञात राशि है, दूसरा अज्ञात राशि, तीसरा, चौथा, 4 अज्ञात राशि है। और एक पांचवा जो है Na, वो तो आपका दिया हुआ है, ये हमेशा इतना ही रहता है, आज भी कल भी। तो यहाँ पे इनमें से आपका इस सूत्र में हमेशा 3 चीज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, चाहे Z, M, A, P, इस यानी रो में चारों में से कोई 3 दिया हुआ रहेगा, आपको कोई एक निकालना है इसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी हम लोग अभी कुछ और भी देखते हैं।